8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की आज की वर्कशीट नंबर 3 है, यानी 20 तारीख की। ठीक है, 20 जुलाई की। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश माने रोशनी होता है, तो लेकिन हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम प्रकाश शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, गमन करना मतलब चलता है, 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था। और दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो दर्पण को आम भाषा में हम शीशा कह देते हैं। हम कहते हैं शीशे में शक्ल देख ले बेटा। और प्रकाश को परावर्तन मतलब रोशनी को टकरा के वापस करना, तो उसके लिए टकरा के वापस करने को हम परावर्तन या परावर्तित शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, यानी प्रकाश जब गिरता है किसी वस्तु की सतह से तो वो टकरा के वापस आता है। और मज़ेदार बात बताऊँ, ये परावर्तित प्रकाश की वजह से ही हम वस्तु देख पाते हैं। आप अभी जो वर्कशीट देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपका प्रकाश वर्कशीट पे गिर रहा है, वर्कशीट से टकरा के आपकी आंखों पर आ रहा है, तो इसको परावर्तन कहते हैं बेटा। परावर्तन की वजह से ही, प्रकाश के परावर्तन की वजह से हम वस्तु देख पाते हैं। तो जैसे आपके घर में बर्तन है, मम्मी ने कहा जा बेटा रसोई से गिलास लिया, तो आप जाते हो, पूरा रास्ता आपको दिखाई देता है, रसोई दिखाई देती है, ग्लास दिखाई देता है, क्योंकि उस पर प्रकाश गिर रहा है, वो टकरा के यानी परावर्तित होकर आपकी आंखों में आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो। अब प्रकाश तो आपके पड़ोसी के घर में भी गिर रहा है, लेकिन वो टकरा के आपकी आंखों में तो नहीं आ रहा ना, परावर्तित होकर आपकी आंखों में नहीं आ रहा ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा कि पड़ोसी के घर में क्या है। समझ गए बेटा? तो जिसकी वजह से हम अपनी आंखों से वस्तुओं को हमारी आंख जो है वस्तुओं को देख पाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो या तो वह अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश यानी आपतित किरण की दिशा परावर्तित किरण बदल देती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बेटा इस वीडियो के अंत में मैंने एक्टिविटी करके जोड़ी है। तो हमने एक समतल दर्पण लिया है, समतल दर्पण मतलब सीधा शीशा लिया है, उसके ऊपर मैंने एक टॉर्च से प्रकाश का किरण डाली है, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और वो एक बिंदु से टकराकर और फिर वापस जाती है, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जहाँ पे वो टकराती है उस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कोण आई कहते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कोण आर कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो के बाद में जो एक्टिविटी का वीडियो जोड़ा हुआ है मैंने, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको और भी समझ में आएगा। तो बेटा ध्यान देंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। जिस प्रतिबिंब को, बेटा प्रतिबिंब को आम भाषा में फ़ोटो कह देते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो फ़ोटो हमें पर्दे पे मिल जाए, तो पर्दा कपड़ा भी हो सकता है, पर्दा दीवार भी होता है, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जिस प्रतिबिंब को हम, जिस फ़ोटो को हम दीवार पे या कागज़ पे या किसी चीज़ पे बना सकते हैं उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो नहीं मिलता उसको हमें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि बेटा ये जो समतल दर्पण होता है, इसके पे जो प्रतिबिंब बनता है यानी फ़ोटो बनती है, जो हमारी शक्ल दिखाई देती है, वो हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, तो वो आभासी प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने गोलीय दर्पण दिखाए थे आपको, तो उसमें जो चित्र बनता है उसको भी हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं यदि वो अवतल दर्पण से बना है, ये वाला अवतल दर्पण से, जहाँ पे पहाड़ की तरफ पॉलिश है, गड्ढे में प्रकाश गिरता है। और इसमें आपको छोटी चीज़ बड़ी दिखाई दे रही थी, आपको याद होगा, एक्टिविटी ज़रूर देखिएगा। और जो उत्तल दर्पण होता है ये वाला, जिसमें गड्ढे में पॉलिश होती है, पहाड़ पे प्रकाश गिरता है, जो कि गाड़ियों में लगा होता है, जिसमें मेरा घर की छत वगैरह दिख रही थी, एक्टिविटी में देखिएगा, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो अब हम जानकारी लेंगे कि ये जो समतल दर्पण होता है इसमें बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला ए पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। देखेंगे सीधा है, पर्दे पे नहीं उतार सकते, सेम आकार से समान होता है। बी पॉइंट पढ़ेंगे, वस्तु व बिंब के आकार का होता है। तो बेटा वस्तु यानी बिंब, तो जैसे तुम खड़े होकर फोटो देख रहे हो, अपनी शीशे में शक्ल देख रहे हो ना, शीशा बोलेंगे ना हम भाषा में समतल दर्पण को, पर हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं। और जो तुम खड़ी हो तुमको हम बोलेंगे बिंब, तो तुम्हारी जो फोटो बनती है वो प्रतिबिंब होती है।
तो बिंब होगा तो प्रतिबिंब होगा। ठीक है बेटा, तो सेम आकार का होता है, सेम साइज का होता है, समान आकार का होता है और उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब आप एक घर में काम करो, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, तुम देखोगे तुम पीछे होगी तो तुम्हें शीशे में जो तुम्हारी शक्ल है वो भी पीछे होती दिखाई देगी। तो तुम क्या हो, बिंब, और शीशे में शक्ल क्या है, तुम्हारा प्रतिबिंब, और शीशे को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जब तुम पास आओगी दर्पण के तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी पास आएगा। ये किसका गुण है, समतल दर्पण का। सी पॉइंट है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है। तो प्रतिबिंब सीधा, सीधा मतलब जैसे तुम हो वैसे तो दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा ना कि सिर नीचे पैर ऊपर है ना। और पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है बेटा, आप सीधे हाथ उठा के अपनी हथेली की फोटो देखो, प्रतिबिंब देखो दर्पण में, तो आप देखोगे कि उसमें जो हथेली दिख रही है वो उल्टे हाथ की दिख रही है। आप उल्टे हाथ की हथेली को उसके ऊपर रख के देखना, कहाँ पे, शीशे के ऊपर, मिलाना, सेम टू सेम हो जाएगा, देखना करके देखना। तो हम दिखा तो सीधे हाथ की हथेली रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब किसका बन रहा है, उल्टे हाथ की हथेली का। तो इसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है बेटा, अब नया जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है बेटा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो एक्टिविटी के वीडियो में मैंने दिखाया समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, गड्ढे में फोटो यानी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, और जो पहाड़ की तरफ पॉलिश होती है, जिसको मैं हिला हिला के दिखा रही थी ना, हिल रहा था ना वो किनारे से टच करने पे। और एक होता है उत्तल दर्पण जिसमें गड्ढे की तरफ पॉलिश होती है, पहाड़ की तरफ फोटो बनती है और इसमें फोटो यानी प्रतिबिंब छोटा बनता है। और आपको याद होगा एक्टिविटी में देखेंगे आप कि जो प्रतिबिंब है वो बहुत ज़्यादा जगह का बनाता है, छोटा बनाता है। तो मेरे मोबाइल के साथ साथ मेरे घर की छत, दीवारें सब दिखाई दे रही हैं, वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हमको इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में जो लक्षण हैं वो ये वाले बेटा, ए बी सी पॉइंट, ये वाले ना, ये सारा उतार देना यहाँ से, ए बी सी पॉइंट। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो बेटा आपका ये वाला है प्रश्न 2, मैं थोड़ा सा रंग बदल के आपको दिखाती हूँ। ये आपका प्रश्न 2 हो गया, ये वाला उत्तर, ये 2 लाइनें प्रश्न 2 की हो गई। ठीक है, प्रश्न 3 है, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो बेटे गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार आपके ये हो गए प्रश्न 3 का उत्तर। और फिर कह रहा है समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है, कि समतल दर्पण तो सीधा होता है बिल्कुल, और जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें गड्ढा होता है। और समतल दर्पण हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण बड़ा बनाता है और उत्तल दर्पण छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बेटा, इस के वीडियो के वर्कशीट के वीडियो के बाद एक्टिविटी के वीडियो जुड़े हुए हैं और पूरा आपने उसको देखना है। ठीक है बेटा, बच्चों ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्रकाश का परावर्तन। ये देखेंगे, ये मोबाइल की लाइट है जिसको मैंने एक पतले किरण पुंज के रूप में, यानी एक पतली लाइट की वो नाली सी बनाई है। तो ये एक समतल दर्पण है जिसके ऊपर ये गिर रही है, तो और ये टकरा के वापस आ रही है, ये गिर रही है और ये टकरा के वापस आ रही है। तो बेटा जो गिरती है ना प्रकाश किरण, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस आती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है बेटा, और इसमें इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है, और जिस बिंदु पे ये टकराता है उस बिंदु पे अगर हम एक 90 डिग्री का कोण बना दें डी की सहायता से, तो उसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है बेटा, देखेंगे बेटा जब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये टकरा के जा रही है, तो ये जो है आपका, ये हो गई आपकी आपतित किरण, और ये जो वापस टकरा के आ रही है, ये इस दिशा में टकरा के वापस आ रही है, तो ये होगी परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे टकरा रही है यहीं पे, यहाँ से अगर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है बेटा, तो ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हमेशा हम 1 मिनट रुकेंगे बच्चा, हाँ,
ये जो परावर्तन कोण है इसको हमेशा हम आर से दिखाते हैं और आपतन कोण को हमेशा आई से दिखाते हैं। तो कोण का नाम है तो कोण लिखेंगे, यहाँ पे कोण लिखेंगे। ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। ये आपकी आपतित किरण होगी, ये आपकी हो गई परावर्तित किरण, ठीक है बेटा। तो ये आपने अपनी उसमें से देखना है और करना है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, मेरे पास कुछ ये दर्पण हैं, दर्पण यानी मिरर हैं। दर्पण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें शक्ल दिखाई देती। देखिए मैं मोबाइल से बना रही हूँ और तो ये इसकी फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो फ़ोटो नहीं बोलते हैं, हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे इसको इमेज कहते हैं, ठीक है। तो एक और है मेरे पास, ये देखेंगे, ये भी एक मिरर यानी दर्पण है। तो इसमें भी इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है। बेटा आम भाषा में हम फ़ोटो कह देते हैं, ठीक है। तो ये और एक हमारे पास ये भी एक मिरर यानी दर्पण है। तो ये भी देखिए मोबाइल की फ़ोटो बना रहा है, ठीक है ना। तो आपने अंतर देखा इन तीनों में? देखिए मैं तीनों को साथ साथ रख के दिखाती हूँ। इसमें मोबाइल देखिए, इसमें मोबाइल देखिए और इसमें मोबाइल देखिए। आपको पता लगेगा इसमें जो फ़ोटो बन रही है यानी इमेज बन रही है यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा है, ठीक है। और पेन का भी देख लीजिए बड़ा है। और इसमें देखिए वही मोबाइल है, तो लेकिन मोबाइल की फ़ोटो छोटी बन रही है, पंखा भी दिखाई दे रहा है और दीवारें भी दिखाई दे रही हैं। और इसमें आप देखेंगे मोबाइल भी दिखाई, सब पंखा भी दिख रहा है, लेकिन साइज़ का फ़र्क है यानी आकार का फ़र्क है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के दर्पण यानी मिरर हैं। दर्पण इसलिए हैं क्योंकि इनकी एक तरफ जो है पॉलिश हो रखी है, देखेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉलिश की वजह से क्या होता है कि कांच की पट्टी के ऊपर चांदी की पॉलिश करते हैं, चांदी जिससे गहने बनते हैं, और फिर उसको बचाने के लिए इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, तो उससे जो सतह है वो चमकीली बन जाती है और ये दर्पण कहलाते हैं यानी मिरर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इन मिरर्स में फ़र्क क्या है? दोनों मिरर्स को साथ साथ रख के देख रहे हैं, मोबाइल की फ़ोटो इसमें देखिए और इसमें देखिए, फ़र्क है ना। क्योंकि ये जो दर्पण यानी मिरर हैं ये अलग हैं। इसको मैं जब किनारे से दबाती हूँ ये हिलता है ना, लेकिन इसको किनारे से दबाती हूँ तो ये नहीं हिल रहा, क्योंकि इनके बीच में गड्ढा है। देखेंगे टेढ़ापन दिख रहा है, यहाँ पे बीच में गड्ढा टेढ़ापन है ना। तो इसका मतलब इसकी जो गड्ढा है बीच में है और इस वजह से इसको ऐसे हिलाओ साइड से तो हिलता है, लेकिन इसमें ये साइड से हिलाने में क्यों नहीं हिलता? क्योंकि गड्ढा तो इसके बीच में भी है, लेकिन बेटा पॉलिश का फ़र्क है। अगर मैं इसको उल्टा रखती हूँ और तब करती हूँ, देखो ये हिल रहा है ना, देखो हिल रहा है ना, और इसको ऐसे रखती हूँ तो ये हिल रहा है। तो दोनों दर्पण का यानी दोनों मिरर का नाम फ़र्क है इसमें, क्योंकि जो पॉलिश है वो उठे हुए हिस्से की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण और इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, गड्ढे में पॉलिश है, पहाड़ की तरफ फ़ोटो बन रही है, ऊपर की तरफ फ़ोटो बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ये इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, देखेंगे बिल्कुल सीधा है, कोई गोलाई नहीं है, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ठीक है। और दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है तीनों में, कि जो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज़ की इमेज बनती है। इमेज मतलब फ़ोटो आम भाषा में, इमेज इंग्लिश में और हिंदी में प्रतिबिंब। लेकिन जो ये वाला होता है जिसको हमने अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर नाम दिया था, उसमें जो इमेज है वो बड़ी बनती है। आप मोबाइल को भी देख लीजिए, मैं एक ही मोबाइल से एक ही समय फ़ोटो बना रही हूँ, लेकिन मोबाइल की जो फ़ोटो है उसमें फ़र्क देख लीजिए, पेन की फ़ोटो में फ़र्क देख लीजिए, है ना। तो बेटा याद दिला दो, फ़ोटो नहीं बोलेंगे, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम प्रतिबिंब बोलेंगे और इंग्लिश में हम इमेज बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और इसमें क्या हो गया, आप देखेंगे सारी फ़ोटो कितनी छोटी बन रही है, पेन देखिए कितना छोटा आ रहा है, देखो छोटा पतला दिख रहा है ना, और इसमें बराबर इसमें बड़ा दिख रहा है, इसमें बराबर दिख रहा है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर।
तो इमेज का क्या फ़र्क है सब में, प्रतिबिंब का क्या फ़र्क है? जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है, उसमें इमेज यानी प्रतिबिंब छोटा बनता है और बहुत ज़्यादा एरिया का, बहुत ज़्यादा जगह का बनता है। देखिए सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, छत दिख रही है, लाइट दिख रही है, फ़ैन दिख रहा है, ये दूसरी दीवार दिख रही है, मेरा हाथ दिख रहा है। और इसी में देखिए जब मैं इसमें आती हूँ सेम जगह पे, तो कितनी बड़ा इमेज, कितनी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण जो है वो छोटा और ज़्यादा एरिया का इमेज यानी प्रतिबिंब बनाता है। और जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, वो सेम साइज़ की इमेज बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा जो हमने करना है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल और मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको। यही सारे मिरर्स हैं, आपको डिफरेंस दिखाती हूँ अभी। हम ये यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक शब्द लिखा हुआ है एम्बुलेंस। ठीक है, तो एम्बुलेंस गाड़ी देखिए ना, उस पर एम्बुलेंस जो लिखा होता है, तो एक तो सीधा एम्बुलेंस पढ़ा जाता है एम्बुलेंस, और एक मैंने लिखा है उल्टा। तो आपने एम्बुलेंस की गाड़ी में देखा होगा उल्टा लिखा होता है, क्योंकि एम्बुलेंस वाली गाड़ी जो पीछे से आ रही होती है, तो हम आगे गाड़ी में, हमें कैसे पता चलेगा एम्बुलेंस आ रही है? तो आपको पता है ना, ड्राइवर के पास एक शीशा लगा होता है, ड्राइवर जिसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, यानी जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने का होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि मैं इसके पास समतल दर्पण रख रही हूँ, जो हमारा सीधा लिखा हुआ है वो तो उल्टा नज़र आ रहा है, इंग्लिश का वर्ड एम्बुलेंस, और जो हमने इंग्लिश का वर्ड उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, वो सीधा नज़र आ रहा है। तो ये जो दर्पण यानी मिरर है, अगर ड्राइवर के सामने है, तो पीछे वाली गाड़ी में जब ये उल्टा लिखा हुआ आएगा, तो ड्राइवर को तो सीधा समझ में आएगा ना, तो देखेगा एम्बुलेंस आ रही है, वो हट जाएगा। अब इसी इमेज को हम बाकी दोनों मिरर्स में देखते हैं, जिसमें से हमने इसका नाम दिया था, दोनों मिरर साथ, दर्पण साथ साथ रखती हूँ, दोनों में आप अंतर देखेंगे। एक बार इसमें देखिए और एक बार इसमें देखिए। देखिए इसमें बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वाला हुआ, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। और इसमें देखिए छोटा दिख रहा है, ये कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो जो ड्राइवर होता है उनके पास यही कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होता है, तो जिससे उन्हें एम्बुलेंस दूर से आती हुई भी दिखाई दे जाती है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, ये बहुत बड़े एरिया की फ़ोटो बनाता है। देखिए मेरा सारा घर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं दिख रहा, सेम लेवल पे रखा हुआ है जबकि मैंने, है ना, तो ये नहीं दिख रहा ना और जगह, इसमें दिखा है, इसमें सिर्फ फ़ोन दिख रहा है। तो इसलिए ड्राइवरों के पास जो दर्पण लगे होते हैं वो बेटा कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण लगे होते हैं, और उनको दूर से ही एम्बुलेंस का जो शब्द है वो दिखाई दे जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके हैं प्लेन मिरर में, आप एक बार देख लीजिए। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है, इसको आप देखेंगे, समतल दर्पण में भी दिखाती हूँ मैं, सेम साइज, सेम आकार की प्रतिबिंब यानी इमेज बन रही है, सेम साइज़ की, मतलब बराबर आकार की। तो ये तीनों जो दर्पण है बेटा, इसमें इसको हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहते हैं। और इन दोनों को, जिसमें गड्ढा होता है, इन दोनों में गड्ढा, देखो हिल रहा है ना, गड्ढा है इसमें, इसको उल्टा करेंगे तब इसका गड्ढा पता लगता है, देखो हिल रहा है ना ये, तो इनको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा।